लोहरदगा से चुनाव लड़ने की तैयारी में है चमरालिंडा। गुरुवार को विधानसभा में अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन दिया। लोहरदगा से कांग्रेस उम्मीदवार हैं सुखदेव भगत। बीजेपी ने राज्यसभा सांसद समीर उरांव को अपना प्रत्याशी बनाया है। चमरालिंडा के मैदान में आने से त्रिकोणीय हो सकता है ये मुकाबला। देखिए, पहले से ये बातें चल रही थी कि लोहरदगा सीट पर जेएमएम अपना उम्मीदवार उतारना चाहता है, लेकिन इस बीच कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार दिया। सुखदेव भगत को वहां से उम्मीदवार बनाया। महागठबंधन की तरफ से कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी दिया है। उसके बाद आपने ये भी सुना होगा कि बाबू जैसे ही ये सारी बातें हुई और प्रत्याशी की घोषणा की गई, उसके बीच में ही जैसे ये अनाउंसमेंट हुआ कि सुखदेव भगत लोहरदगा से कांग्रेस प्रत्याशी होंगे, तो सुप्रियो भट्टाचार्य ने यह कहा भी था, जेएमएम की तरफ से यह कहा गया कि सिर्फ प्रत्याशी उतारना ही काफी नहीं है, जीत की गारंटी भी होनी चाहिए। और अब देखिए, एक नया ट्विस्ट ये कि अब ये मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है। चमरालिंडा यहां से प्रत्याशी हो सकते हैं, लोहरदगा से वो चुनाव लड़ने की तैयारी में है। गुरुवार को विधानसभा से अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए उन्होंने आवेदन दिया है और अब जब चमरालिंडा मैदान में आएंगे तो ये मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है। समीर उरांव, सुखदेव भगत और चमरालिंडा। बीजेपी की तरफ से समीर उरांव प्रत्याशी, सुखदेव भगत कांग्रेस की तरफ से, और अब चमरालिंडा भी चुनाव लड़ने की तैयारी में है वहां से। सहयोगी सत्यव्रत जुड़ रहे हैं हमारे साथ। सत्यव्रत, पहले से ये चला आ रहा था कि अगर महागठबंधन की तरफ से भी, इंडिया अलायंस की तरफ से भी अगर चीजें स्पष्ट होनी है तो जेएमएम अपनी तरफ से ये सीटें कह रहा था कि लोहरदगा को लेकर जीत भी चल रही थी कांग्रेस और जेएमएम के बीच। फाइनली ये हुआ कि ये बातें जब तक ऑफिशियल अनाउंस किया जाता, इस बीच कांग्रेस ने अनाउंस कर दिया भाई कि सुखदेव भगत वहां से कांग्रेस प्रत्याशी होंगे। लेकिन अब बीत जाने के 24 घंटे से ज्यादा जब अनाउंसमेंट के बीत चुके, तो अब चमरालिंडा पूरी तरह से तैयार कि वो लोहरदगा से प्रत्याशी हो सकते हैं। अनापत्ति प्रमाण पत्र भी ले लिया है, तो ये तो मुकाबला त्रिकोणीय होने के आसार वहां पर। देखिए, बिल्कुल सही कहा आरती आपने कि बिशुनपुर विधायक चमरालिंडा लगातार अड़े हुए थे और यही कारण है कि लोहरदगा सीट को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के बीच काफी रंजिश जो है वो चलता रहा, लेकिन अंततः कांग्रेस को जो है वो पाले में लोहरदगा की सीट चली गई और सुखदेव भगत, जो कि कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, उन्हें जो है वो कांग्रेस पार्टी ने लोहरदगा लोकसभा सीट से जो है वो प्रत्याशी बनाया। लेकिन लगातार चमरालिंडा इसका विरोध कर रहे थे। खुद झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी माना है कि लोहरदगा में झामुमो का जो है वो एक बड़ा जनाधार है, जिसके कई प्रमुख कारण है। भले ही पार्टी ने जो है वो इस पूरे सीट को जो है वो कांग्रेस के प्रत्याशियों के समर्थन की बात कही है, लेकिन कहीं ना कहीं चमरालिंडा, जो कि अक्सर अपने बगावती तेवर के लिए जाने जाते हैं, और मुझे लगता है कि अगर चमरालिंडा ने यह मन बना लिया है कि वो लोहरदगा से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, तो शायद वो चुनाव लड़ेंगे, भले ही यह चुनाव उन्हें निर्दलीय ही क्यों ना लड़ना पड़े। यही कारण है कि बीते गुरुवार को जो है, बीते 24 घंटे पहले जो है वो चमरालिंडा ने जो है वो विधानसभा को जो है वो अनापत्ति पत्र जो है वो सौंप दिया है। वैसे में अब यह कयास लगाया जा रहा है कि चमरालिंडा जो है वो निर्दलीय हो सकता है कि लोकसभा का चुनाव लोहरदगा के सीट से लड़ेंगे। दूसरी तरफ महागठबंधन के तरफ से जो है वो सुखदेव भगत, जो कांग्रेस पार्टी से हैं, उन्हें प्रत्याशी बनाया गया है। तीसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं आदित्य साहू, उन्हें जो है वो भाजपा ने जो है वो टिकट दी है। तो कहीं ना कहीं लोहरदगा भी इस बार लोकसभा के चुनाव में हॉट सीट हो सकता है, और अगर चमरालिंडा लोहरदगा से लोकसभा की चुनाव लड़ते हैं तो जाहिर सी बात है कि यहाँ भाजपा, महागठबंधन और चमरालिंडा के बीच जो है वो त्रिकोणीय मुकाबला होगा। फिलहाल झारखंड मुक्ति मोर्चा,
जो है वो अपने गुस्साए विधायक चमरा लिंडा को मनाने के प्रयास में लगा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा चाहता है कि चूंकि महागठबंधन के प्रत्याशी को लोहरदगा से उतारा गया है, वैसे में महागठबंधन के जो दूसरे दल है वो उनका सहयोग करे। झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी जनाधार लोहरदगा में बेहतर है। वैसे में ये जो बातें आप कह रहे हैं सत्यव्रत, आपने सुना होगा कि जेएमएम ने कुछ घंटे पहले ही ये कहा था कि देखिए हम कांग्रेस को पूरी तरह से, गठबंधन का पूरी तरह से पालन करेंगे, लेकिन अपनी दावेदारी भी स्वतंत्र रूप से, पार्टी अपना निजी मत रख सकती है, पार्टी अपने लिए अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है। ये आपने भी सुना होगा। ये कुछ बगावती तेवर नजर नहीं आ रहे, ये दोनों पर असर क्या नहीं डालने वाला, चाहे आप अलायंस की बात करें या फिर पार्टी के हित की ही बात करें, जेएमएम की ही बात करें। यहां पर चमरा लिंडा ने झंडा अलग कर लिया है कि नहीं वो लड़ने वाले हैं, चुनाव लड़ेंगे और पूरी तैयारी में है। दूसरी तरफ आप लोबिन हेम्ब्रम को भी देख लीजिए, उधर भी कुछ खिचड़ी पक रही है। तो ये जेएमएम के लिए भी जो अंदरूनी जो बातचीत चल रही है, ये खटपट, ये काफी मुश्किलें खड़ी करने वाली है। सिर्फ एक पार्टी के लिए नहीं, पूरे गठबंधन के लिए यह समस्या होने वाली है। न देखिए, बिल्कुल सही कहा आरती आपने। और इसी खटपट के कारण अब तक इंडिया अलायंस के तरफ से प्रत्याशियों की जो घोषणा अब तक हो जानी चाहिए वो नहीं हो पाई है। लेकिन जैसे जैसे जो है वो प्रत्याशियों की घोषणा हो रही है, आप देखिए कि कांग्रेस के तरफ से अब तक जो है वो 3 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी की घोषणा की गई। लोहरदगा में जो विवाद है शुरू हो गया, चमरा लिंडा जो है वो बगावती तेवर में है। तो कहीं ना कहीं जैसे जैसे इंडिया गठबंधन अपने पत्ते खोल रहा है, कई पत्तों पर चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सत्यव्रत हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए आपका। तो देखिए, लोहरदगा में मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है, और क्यों त्रिकोणीय हो सकता है ये भी आपको बता दें, क्योंकि चमरा लिंडा अब तैयारी में है वहां से चुनाव लड़ने की। अगर पार्टी उन्हें टिकट दे तब भी, और ना दे तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। इसके लिए उन्होंने देखिए अनापत्ति पत्र जो है वो भी ले लिया विधानसभा से। कुल मिलाकर ये कि अब ये मुकाबला सिर्फ त्रिकोणीय नहीं, बड़ा दिलचस्प भी होने वाला है। समीर उरांव है बीजेपी से, कांग्रेस से सुखदेव भगत है, और अब चमरा लिंडा भी मैदान में आने वाले हैं। और अगर गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया है, अगर पार्टी स्वतंत्र रूप से उन्हें कहती नहीं देती है टिकट, तो फिर वो निर्दलीय भी चुनाव लड़ने को तैयार हैं। ये सुनने में पहले से भी आ रहा था, और अब तो पूरी तैयारी। तो देखना होगा कि ये मुकाबला कितना रोमांचक रहता है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।